Welcome to all of you in Infinite classes. How are you dear students? Students, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करें। तो स्टूडेंट, इसमें जो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, इसमें जो टू टर्म्स हैं शुरू के, वो परफेक्ट क्यूब हैं। ठीक है, जैसे 8a क्यूब है, ये 2a का क्यूब होता है। बी का क्यूब जो है वो बी क्यूब है। ठीक है, सभी में जो शुरू के टू टर्म्स हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं, या उनको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी देखना होगी जिसमें टू टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हो। जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दो ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिसमें स्टार्टिंग के टू टर्म्स परफेक्ट क्यूब होते हैं। ठीक है, तो उनका ही यूज इन दिए गए पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने में किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रोसेस को और ज्यादा क्लियरिटी से समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इन पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। अब इनकी डिग्री 3 है, ये तो क्लियर है कि इसमें जो फैक्टर होंगे वो 3 लीनियर फैक्टर होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे, क्या उसका प्रोसेस है फाइंड करने का, तो आइए उसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, ये टू इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। इनका यूज हम कोई भी नंबर हो जिनका क्यूब फाइंड करना है, तो उनका क्यूब हम इन टू आइडेंटिटीज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। This is the expansion of a plus b whole cube. A plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Now a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This is the expansion of a minus b whole cube. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. तो स्टूडेंट, ये टू आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब की। अब इनका यूज हम करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट इज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इस दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इसमें स्टूडेंट शुरू के टू टर्म्स परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे जो 8a क्यूब है, ठीक है, इसको 2a का क्यूब लिख सकते हैं और ये b क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हमें फार्मूला देखना होगा जिसमें टू टर्म्स पे क्यूब लगा हुआ हो और प्लस का साइन हो। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि जो a प्लस बी होल क्यूब होता है उसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज इस दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने में किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया गया है इसको फार्मूले के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो स्टूडेंट, 8a क्यूब जो है ये 2a का होल क्यूब होता है। तो 8a क्यूब को आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब, 2a टू द पावर 3। ऑलराइट, प्लस बी क्यूब एज इट इज। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको मिल गया, जिसमें ए की जगह पे ये 2a है और बी की जगह पे जो है वो b है। ठीक है, इसके बाद में क्या है फार्मूले में 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर इंटू b मतलब b। ठीक, एज इट इज रहेगा 3ab स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए क्या है, 2a है, इंटू b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्लियर है कि ये फार्मूले में चेंज हो गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b टू द पावर 3।
तो इस फार्मूले के फॉर्म में इसको आप लिख लेंगे a प्लस बी टू द पावर 3, और a के प्लेस पे 2a है, ठीक है, और b के प्लेस पे b है, तो 2a प्लस बी टू द पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। और एक्सपोनेंट रूल से हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है तो उसको उतने ही बार, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। 2a प्लस बी टू द पावर 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट, ये फैक्टर है दिए गए पोलिनोमियल के, ठीक है। नोट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। स्टूडेंट, इस दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो इसमें ये जो शुरू के टर्म्स हैं जो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। ये 27 3 का क्यूब होता है, 125a क्यूब का आप 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट क्या है कि शुरू के 2 टर्म्स पे तो क्यूब है और माइनस का साइन है, ठीक है। तो हमें ऐसी आइडेंटिटी देखना होगी जिसमें जो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में 2 टर्म्स हों उन पे क्यूब हो और माइनस का साइन लगा हुआ हो। तो स्टूडेंट वो आइडेंटिटी है a माइनस बी टू द होल क्यूब, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि a माइनस बी टू द होल क्यूब का जो एक्सपेंशन है ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस बी टू द होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है। अब क्या करना है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हमें इस फार्मूले के फॉर्म में लिखना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये जो 27 है इसमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म ये होता है 3 का क्यूब, ठीक है, ये 3 का क्यूब होता है। 125a क्यूब को आप लिख सकते हो 5a टू द पावर 3, 5a टू द होल क्यूब, ठीक है। 5a का होल क्यूब हो गया, 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, फिर ये चीज मिल जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बाद क्या है माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। 3 फार्मूले का है और ए स्क्वायर का मतलब है इसमें जो ए है वो क्या है 3 है, 3a स्क्वायर इंटू बी, और बी क्या बेटा बी है इसमें 5a, ठीक है, इंटू 5a हो गया। अब क्या है इसमें फार्मूले में प्लस 3ab स्क्वायर, 3a इंटू बी स्क्वायर, तो a क्या है बेटा a इसमें 3 है तो 3 आएगा, और b स्क्वायर मतलब 5a होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो चीज इसमें दी गई वही मिल जाएगी। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 27 और 27 5 से 135 है, ठीक है, वही चीज आएगी। ऐसे इसमें 5 का 5a का होल स्क्वायर 25a स्क्वायर होगा, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और 75 की फिर 3 से करेंगे फिर 225 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जिसमें a 3 है और b 5a है, ठीक है। a है 3 और b है 5a स्टूडेंट। तो आप इस फार्मूले को जो है फार्मूले के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, मतलब ये a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म बन गई यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब की फॉर्म यहाँ पे स्टूडेंट बन गई है। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें a की जगह पे क्या लिखोगे, जो a की जगह पे दिया हुआ है 3 और b की जगह पे 5 है, ठीक है, 3 माइनस 5a टू द होल क्यूब। तो ये इसका जो है शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, 3 माइनस 5a टू द पावर 3। अब स्टूडेंट इसको एक्सपोनेंट रूल से आप लिख सकते हैं 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ठीक है। तो ये फैक्टर हो जाएंगे दिए गए पोलिनोमियल के, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। नोट डाउन दिस पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करना है, दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग के 2 टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज करना है होगी जिसमें स्टार्टिंग के 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब हों। तो स्टूडेंट वो आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सपेंशन होता है a माइनस बी टू द पावर 3 का।
तो क्या करना होगा कि जो पोलिनोमियल दिया गया है सबसे पहले तो इस फार्मूले के फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको a माइनस बी टू द पावर 3 की फॉर्म में लिख कर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 3 बार लिख लेंगे तो हमें दिए गए पोलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको परफेक्ट क्यूब में बनाएंगे। मतलब ये जो शुरू के टर्म्स है इनको परफेक्ट क्यूब में लिखेंगे। तो जैसे 8a क्यूब जो है ये बेटा होता है 2a टू द पावर 3, मतलब 2a का क्यूब। b क्यूब एज इट इज, अब आपको मिल गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसके बाद में फार्मूले में क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस 3 इंटू ए क्या बेटा 2a है ये, ठीक है, ये जो है ये a के प्लेस पे है 2a और b यहाँ पे b ही है। ठीक है, तो 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b मतलब b, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 3a मतलब 2a b मतलब b यहाँ पे b है तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या है, ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर का, ठीक है, जो होता है a माइनस बी टू द पावर 3। तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब 2a माइनस बी, बिकॉज a के प्लेस पे 2a है, b के प्लेस पे है b, तो 2a माइनस बी टू द पावर 3। अब स्टूडेंट क्या है कि इसमें जो पावर 3 है तो इसके हिसाब से आप इसको 3 बार जो है लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। These are the factors of given polynomial. Write down the solution of this part. Question number 8, fourth part. In the fourth part, given polynomial is 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 100ab square. डियर स्टूडेंट, इस पोलिनोमियल को फैक्टोराइज करना है। अब इसमें माइनस का साइन भी दिया हुआ है और टू टर्म्स जो स्टार्टिंग के हैं वो परफेक्ट क्यूब हैं, तो स्टूडेंट इसमें हमें वो फार्मूला यूज करना होगा जिसमें माइनस का साइन भी हो और साथ में उसमें दो टर्म्स जो शुरू के हैं वो परफेक्ट क्यूब हों। तो स्टूडेंट इस टाइप का जो फार्मूला है वो स्टूडेंट होता है a माइनस बी टू द पावर 3, a माइनस बी टू द होल क्यूब। ठीक है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है आपको बताया था, a माइनस बी टू द होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके हमें दिए गए पोलिनोमियल को फैक्टोराइज करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें जो पोलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले इस आइडेंटिटी के RHS की फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो 64a क्यूब जो है बेटा ये होता है 4a का क्यूब, तो 64a क्यूब को आप लिख सकते हो 4a टू द पावर 3। 27b क्यूब जो है ये लिखा जा सकता है 3b टू द पावर 3। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको a क्यूब और b क्यूब मिल गया, a जो है 4a है और b है 3b। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया, बाकी के टर्म्स आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। फार्मूले में क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब के बाद माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3। अब इस पे ध्यान मत दीजिए बल्कि इस फार्मूले पे देखिए, पे ध्यान दीजिए और इसमें देखिए कि a और b क्या है, माइनस 3a स्क्वायर b, तो a क्या है यहाँ पे 4a। ठीक है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा इंटू b कितना है 3b है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी 140 माइनस का 144a स्क्वायर भी। देखिए 4 का स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर होगा 16a स्क्वायर, 16 3 जा 48a स्क्वायर, 48a स्क्वायर की 3b से मल्टीप्लाई करोगे तो 144a स्क्वायर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या फार्मूले में 3ab स्क्वायर 3a क्या है इसमें 4a। ठीक है, 4a b स्क्वायर b कितना है 3b होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये जो दिया हुआ है 100ab स्क्वायर यही आपको मिलेगा। देखिए 3 4 12a हो जाएगा। अब 12a की आप मल्टीप्लाई करोगे 3b के होल स्क्वायर यानी 9b स्क्वायर से, तो 12 9 108 और a की b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो ab स्क्वायर हो जाएगा, यानी 108ab स्क्वायर फिर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये फार्मूले के फॉर्म में चेंज हो चुका है, देगा पोलिनोमियल a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो अब आप इसको, ठीक है, इस आइडेंटिटी का हेल्प करके, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसके LHS के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। a है 4a और b है 3b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब होल क्यूब है तो आप स्टूडेंट्स को 3 बार जो है मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हो 4a माइनस 3b
into 4a minus 3b into 4a minus 3b. These are the factors of given polynomial. So write down the solution of this part. Question number 8, fifth part. 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. Dear student, we have to factorize this polynomial by using the identity a minus b to the whole power 3. ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि टू टर्म्स परफेक्ट क्यूब है तो माइनस का साइन है, तो क्लियर है कि इसको a माइनस बी टू द पावर 3 की आइडेंटिटी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. और स्टूडेंट वी नो दैट a माइनस बी टू द पावर 3 इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ऑल राइट, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी टू द पावर 3. ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसको इस फार्मूले के आरएचएस के फॉर्म में चेंज करना होगा. ठीक है, तो 27p क्यूब को आप लिख सकते हो 3p टू द पावर होल पावर 3. ठीक है, 3p का होल क्यूब जो है वो 27p क्यूब होगा. ठीक है, इसी तरह से माइनस 1 अपॉन 216 स्टूडेंट जो होता है 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 216 6 का क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 6 टू द होल पावर 3. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म स्टूडेंट यहाँ पे बन गई है. इसके बाद में फार्मूले में क्या है, माइनस का 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर, a कितना स्टूडेंट p है, 3p है ये, और b है 1 अपॉन 6. तो 3a स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर मतलब 3p होल स्क्वायर, बिकॉज a के प्लेस पे 3p है, इंटू b स्टूडेंट है 1 अपॉन 6. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी माइनस के 9.2p स्क्वायर. देखिए 3 से आप काटोगे 6 को, 3 1 3, 3 2 6, नीचे 2 आ जाएगा. 3p का होल स्क्वायर करोगे 9p स्क्वायर, फिर 2 अपॉन में 9 क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस का 9.2p स्क्वायर आपको मिल जाएगा. उसके बाद में प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो स्टूडेंट a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 3p दिया हुआ है, 3p, b स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 1 अपॉन 6. ठीक है, तो ये 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर से. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 36 और 3 3 जा 9, 9 से काटोगे 36 को, 9 1 9, 9 4 36. ठीक है, तो अपॉन 4 मिल जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का 1 अपॉन 4p आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या है कि ये फार्मूला हमारा बन गया यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब a माइनस b टू द पावर 3 का फार्मूला यहाँ पे बन गया है. जो दिया गया पोलिनोमियल है फार्मूले के फॉर्म में चेंज हो गया. ठीक है, तो फार्मूले की हेल्प से आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी टू द होल पावर 3. ठीक है, और a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 3p और b के प्लेस पे दिया हुआ है 1 अपॉन 6. तो स्टूडेंट इसको लिख सकते हो आप 3p माइनस 1 अपॉन 6 टू द पावर 3. अब फैक्टर के रूल से आप इसको लिख सकते हो 3 बार मल्टीप्लाई करा के, 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 3p माइनस 1 अपॉन 6. ठीक है, तीनों ही मल्टीप्लाई में लिख दिए. These are the factors of given polynomial 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p. All right. So write down the solution of this part and kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much for watching this video.